नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल खाओ बनाओ किचन में। आज मैं एक ऐसे अचार की रेसिपी लेकर आई हूँ जो सिर्फ साल में 3 महीने के लिए ही बाज़ार में मिलता है, अप्रैल से लेकर जून तक ही। और वो है लिसोड़ा। इसे अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से भी लोग जानते हैं। तो लिसोड़े की सब्ज़ी बहुत बढ़िया बनती है, लेकिन इसका अचार बनाकर इसे साल भर खाया जा सकता है। ये तमाम बीमारियों में भी फायदेमंद होता है। ये प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम वसा से भरपूर होता है। तो चलिए हम इसका अचार बनाने की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया हुआ है हाफ केजी लिसोड़ा। लिसोड़ा हमने बिल्कुल ही गुदा वाला और ताज़ा लेना है। ये बिल्कुल ही हरा हरा और ताज़ा लिसोड़ा है और इसकी डंठल को हम तोड़ लेंगे, लेकिन जो इसके पीछे का पार्ट है उसे हम नहीं तोड़ेंगे। अगर हम इसे तोड़ देंगे तो ये तेल में उतना बढ़िया से नहीं फूलेगा, इसलिए हम इसका पीछे वाला पार्ट नहीं निकालेंगे। किसी किसी का निकल जाए तो कोई बात नहीं। हमने सारे ही डंठल को तोड़ के लिसोड़े को तैयार कर लिया है। अब हम इसे बॉयल करेंगे। तो इसके लिए हम अपनी आंच पर रखेंगे एक पैन और इसके अंदर लिसोड़े को हमने धुल करके खूब अच्छे से साफ करके ही लिसोड़ा लेना है। रख लिया हुआ है पैन में और इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच नमक और इसे मिक्स कर देंगे लिसोड़े में। और फिर इसके बाद इसे ढक्कन से ढक के बिल्कुल ही धीमी आंच पे हम इसे 10 मिनट इसमें भाप लगाएंगे। बहुत सारे लोग इसके अंदर पानी डाल देते हैं, डाल करके इसे पकाते हैं। अगर आप इसमें पानी डाल के पकाएंगे तो ये ओवर कुक हो जाएगा, फिर अचार बढ़िया नहीं बनेगा। तो आप देख सकते हैं हमने इसे नमक के सहारे इसमें भाप लगाया हुआ है। तो नमक जब थोड़ा थोड़ा गल जाता है तो वो हल्का सा पानी भी छोड़ने लगता है। तो मैं दिखा रही हूँ ढक्कन को खोल के, काफ़ी अच्छे से पक गया है। तो आप देख सकते हैं लिसोड़ा काफ़ी जूसी सा है और इसके अंदर थोड़ा सा लिसलिसापन सा, लासा सा होता है। यही इसकी खासियत होती है। तो देखा आपने, बगैर पानी डाले ये कितने बढ़िया से पका हुआ है। अगर पानी हम इसके अंदर डाल के पकाते तो ये एकदम से गिलगिला सा ओवर कुक हो जाता। इसलिए अगर इसे आप भाप से पकाएंगे तो ये बहुत अच्छा पकेगा, अचार के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। अचार बिल्कुल ही साबुत साबुत सा बन के तैयार होगा। तो अब इसे हम एक छन्नी में डाल लेंगे, क्योंकि नमक से जो गल करके भाप बना हुआ है, मैं दिखा रही हूँ, इसका थोड़ा सा 1 से 2 चम्मच के बराबर में इसके अंदर में पानी आ गया है भाप बन के। तो इसे हम छन्नी से छान लेंगे। इसके बाद हम इसे 1 से 2 घंटे धूप में रख देंगे, जिससे कि ऊपर का एक्स्ट्रा पानी जो भी है भाप लगाते वक्त वो सूख जाए। तो 2 घंटे तक हमने इसे धूप में रख करके इसका पानी सुखा लिया हुआ है। हमने लिसोड़े को तैयार कर लिया हुआ है और लिसोड़े के अंदर खटाई देने के लिए हमने लिया हुआ है 2 कच्चा वाला आम और इसे हम सबसे पहले छील के दोनों ही आम को खूब बढ़िया से इसे कद्दूकस कर लेंगे। आप चाहें तो इस अचार के अंदर में खटाई के लिए अमचूर भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आम डालेंगे तो ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगा अचार। तो हमने 2 आम को कद्दूकस कर लिया हुआ है। तो हमने आम भी तैयार कर लिया हुआ है कद्दूकस करके और लिसोड़े को बॉयल करके सुखा लिया हुआ है। अब हम चलते हैं अचार का मसाला बनाने की ओर। तो इसके लिए हम अपनी आंच पे रखेंगे एक पैन और इसके अंदर डालेंगे 3 चम्मच सौंफ। इसके बाद हम डालेंगे 3 चम्मच ही धनिया साबुत, 1 चम्मच जीरा डाल देंगे और साथ में 2 चम्मच छोटी वाली बनारसी राई डालेंगे। इसके बाद 4 चम्मच हम पीली वाली सरसों डालेंगे और इसके बाद हम इसके अंदर डाल लेंगे 1 चम्मच मेथी दाना। मेथी दाना हम कम ही मात्रा में डालेंगे और इन सारी चीज़ों को हम इसका मॉइस्चर निकालेंगे, इसका कलर एकदम नहीं चेंज करेंगे। जब राई चटकने लग जाए और सरसों, बस इसे हम हल्का सा गुलाबी करेंगे। मसाला भूनते वक्त ये ज़रूरी ध्यान रखना है कि ये जलने ना पाए मसाला, नहीं तो कड़वा हो जाएगा मसाला। इसलिए अब हम गैस को बंद कर देंगे, क्योंकि मेरी सरसों तड़क चुकी हुई है। अब हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे, जिससे कि मसाला खूब बढ़िया से ठंडा हो जाए। फिर इसके बाद इसे हम पीसेंगे। तो मसाले को भूनने के बाद हमने प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया हुआ है। अभी मेरा पैन थोड़ा सा गर्म ही है, तो इसके अंदर हमने 1 छोटा बाउल नमक डाला हुआ है और नमक को भी हम पैन की गर्माहट से इस तरह से हल्का सा भून लेंगे चला करके, जिससे कि नमक के अंदर का भी मॉइस्चर निकल जाए। तो नमक को भूनने के बाद इसे भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो मसाले भी हमने भून लिए हैं, नमक भी निकाल लिया हुआ है। अब हम दोबारा से अपनी आंच पे
एक पैन चढ़ाएंगे और इसके अंदर डालेंगे 1 कटोरी सरसों का तेल और इसके अंदर डालेंगे आधा चम्मच भर के हींग। हींग हम थोड़ी ज़्यादा मात्रा में डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे तेल में। तेल जब खूब बढ़िया से पक जाएगा फिर इसके अंदर हम डालेंगे 2 चम्मच कलौंजी। तो तेल मेरा अच्छे से पक चुका है, हमने गैस को भी बंद कर दिया हुआ है और इसके अंदर हमने 1 छोटी कटोरी डाला हुआ है हल्दी पाउडर। अचार में कलर अच्छा है इसके लिए हम इसके अंदर डालेंगे 2 चम्मच देंगी मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच हम डालेंगे सोंठ का पाउडर हमने डाला हुआ है और 2 चम्मच हमने कुटी हुई लाल मिर्च डाला हुआ है तीखेपन के लिए, अचार में टेस्ट के लिए। तो इन सारी चीज़ों को हमने गैस बंद किया हुआ है, बंद करने के बाद ही हमने मिलाया हुआ है जिससे कि हल्दी वगैरह जलने न पाए। तो जब झाग कम हो जाएगा तो फिर मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके अंदर थोड़े फ्लेवर के लिए हमने कुछ पुदीने की सूखी पत्तियाँ रखी थी, उसे हमने इसके अंदर में डाल दिया हुआ है। अचार के अंदर में पुदीने की पत्तियों को थोड़ा सा क्रश करके डाल देने पर इसके अंदर में एक अलग सी ताजगी पंसी आ जाती है। तो इसलिए इसमें थोड़ा सा आप डाल करके देखें, इससे अचार का टेस्ट भी बहुत बढ़ जाता है, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो आप देख सकते हैं तेल ठंडा हो चुका है, इसका झाग नीचे जा चुका है और इसका कलर आप देख सकते हैं कितना बढ़िया है। तो अब इसे हम ठंडा होने के लिए एक साइड में रख देंगे। तो हमने अपने अचार की सारी तैयारियां पूरी कर ली हुई है। अब हम चलते हैं मसाले को पीसने की ओर। तो इसके लिए जो हमने मसाला भून करके रखा हुआ था ये ठंडा हो गया है। तो इसे हम एक ओखली में डालेंगे और इसे बढ़िया से दरदरा सा कूटेंगे। इसे आप मिक्सी में भी पीस सकते हैं, लेकिन इसे दरदरा ही पीसें, एकदम महीन वाला पाउडर ना बनाए। तो मैं इसे ओखली में ही पीस रही हूँ। ये बहुत जल्दी से ओखली में तैयार हो जाएगा। आप देखेंगे कि कितना बढ़िया से पीस चुका है। मैं इसे दिखा रही हूँ आपको। तो अब चलते हैं हम फाइनली अचार बनाने की ओर। तो तेल खूब बढ़िया से ठंडा हो चुका हुआ है और इसके अंदर हमने तेल में भी कुछ मसाले मिक्स कर लिए थे, आपने देखा होगा। और अब इसके बाद जो हमने नमक को हल्का सा रोस्ट करके रखा था उसे डाल दिया है और कुटे हुए मसाले को भी हम इसके अंदर डाल लेंगे। तो हमने सारे ही मसाले डाले हुए, बस 2 चम्मच के बराबर में हमने मसाला बचाया हुआ है क्योंकि ये एक्स्ट्रा मसाला है। बहुत ज़्यादा मसाला भी हम इसके अंदर नहीं डालेंगे, लिसोड़ा के हिसाब से ही डालेंगे। तो सारे मसाले को तेल के अंदर मिक्स बढ़िया से कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मसाला डालने के बाद इसका कलर कितना बढ़िया दिखाई दे रहा है। अब इसके अंदर हम डालेंगे कद्दूकस किए हुए आम के लच्छे को डाल देंगे और इसे भी तेल में खूब बढ़िया से पहले मिक्स कर लेंगे। तो इसे खूब बढ़िया से लच्छे को हम मसाले में मिक्स करेंगे, तेल वाले मसाले में। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लच्छे का अचार बनके तैयार हो गया आम के लच्छे का। आप चाहें तो आम के लच्छे का भी इस तरह से अचार खाली लच्छे का बना करके भी तैयार कर सकते हैं। तो अब इसके अंदर हमने जो लिचोड़ा तैयार करके रखा था उसे भी डाल के सारे ही मसालों में खूब बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। इसे मिक्स करने के बाद हम इसे ओवरनाइट के लिए इसी बर्तन में ही, पैन में ही ढक कर के छोड़ देंगे। इस अचार को आप अगर रात में बनाते हैं तो सुबह में आप इसे खा सकते हैं, ये इतनी जल्दी पक जाता है। इसे पकाने के लिए धूप में 2-4 दिन रखने की भी आवश्यकता नहीं होती है। तो दूसरे दिन मैं सुबह में आपको दिखा रही हूँ, ये काफ़ी अच्छे से पक चुका है। तो अब मैं इसे एक जार में भरने वाली हूँ। तो इस अचार को आप साल भर तक रख करके खा सकते हैं और इसे रखने के लिए कोई शीशे का ही जार लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन जार एकदम साफ़ और सूखा हुआ होना चाहिए। और जार में भरने के पहले हमने लिया हुआ है 4 चम्मच सरसों का तेल एक पैन में और उसके अंदर हमने आधे चम्मच हींग डाल करके इसे पका लिया हुआ था। और तेल भी जब ठंडा हो जाएगा तभी हम अपने जार के अंदर में सबसे पहले तेल डालेंगे हींग वाला, जिससे साल भर तक ये अचार ख़राब नहीं होगा। तो सबसे पहले हम 2 से 3 चम्मच तेल जार में डाल लेंगे हींग वाला और उसके बाद अचार भरेंगे। तो आप देख सकते हैं अचार का कलर और कितना लिसोड़ा एकदम से फूला फूला बन के तैयार हुआ है। तो दोस्तों आपके यहाँ लिसोड़े को क्या बोलते हैं ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर ही बताएं। तो लीजिए ये लिसोड़े का अचार बन के तैयार हो गया है। बिल्कुल ही आयरन, विटामिन, कैल्शियम और वसा फाइबर से भरपूर लिसोड़े का अचार
और इसके ऊपर हम 2 चम्मच सरसों का हींग वाला तेल फिर से डाल देंगे और इसके बाद इसका मुंह बंद करेंगे। अब मैं एक प्लेट में भी आपको निकाल करके दिखा रही हूँ। तो आपको कैसी लगी लिसोड़े के अचार की रेसिपी? इस अचार को आप पूड़ी, पराठे, दाल, चावल, रोटी किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आप पूरा वीडियो देखकर ही अचार बनाएंगे और साल भर खाएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना न भूलें और वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।